उन्होंने एक साजिश के तहत लोगों का माइंड डाइवर्ट किया ताकि लोगों का इनके कामों पे ध्यान ही ना जाए, सिर्फ एक वर्ड लेकर आ जाओ गुस्ताखे रसूल और इसमें लोगों को उलझा दो, और उसी में वो उनके उसमें कामयाब हुए और हम लोगों तक पहुंचने में, लोगों के जहन साफ करने में हम कहीं ना कहीं नाकाम रहे। ये हारने की वजह ये बस अपोजिशन वालों ने हमारे खिलाफ लोगों का माइंड डाइवर्ट किया। हमारे जो काम थे वो काम को पीछे रख के उन्होंने गुस्ताखे रसूल और ये चीजों को प्रोपेगेंडा किया। अब आप देखेंगे कि 50 वार्डों के 25 प्रभाग है, तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 9 मुस्लिम प्रभागों में से लगभग 42,000 में से 21,000 वोट गायत्री ताई को मिले, और 16 प्रभाग जितने हिंदू है उसमें से आधे से भी कम मिले। तो बताने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे मुसलमानों ने एकजुटता के साथ संतोष भाऊ चौधरी पे भरोसा करते हुए गायत्री ताई को जिताया। तो 2025 नगर पालिका की जो निर्णय हुई और उसमें जिस तरह से रिजल्ट आए, उस रिजल्ट को लेकर आज पत्रकार परिषद ली गई कि भाई जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, हमें मोहब्बत से नवाजा, वोट दिए, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और जहाँ कहीं भी हमारी गलतियाँ हुई उस पर हम लोग विचार करेंगे कि हम कहाँ चूके, कहाँ पे हमारी कमज़ोरी रही है, और उसको कमज़ोरी को दुरुस्त करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जिस मजबूती के साथ हम लोग काम करते थे, अब यहाँ से हमको कुछ सबक सीखने को भी मिला, कुछ चीज़ें हमारे सामने आई। अब इसके बाद और ताकत के साथ हमारी पूरी टीम आगे काम करेगी। रफीक भाई क्या बोलना चाहेंगे नगर अध्यक्ष की सीट को लेकर? नगर अध्यक्ष की सीट को आप अगर देखें तो बहुत अच्छे वोटों से, कि जितने मुस्लिम प्रभाग वोट देखेंगे आप तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा कि 25 प्रभाग है, 50 वार्ड है, तो 25 प्रभाग में से 9 प्रभाग जो मुस्लिम है, तो 42,000 में से 21,000 वोट गायत्री ताई को मिले, और पूरे 16 प्रभाग जो हिंदू समाज से आते हैं वहाँ पे सिर्फ 20,000 वोट मिले। तो समझ में आया कि आधे से ज़्यादा वोट मुसलमानों ने भर भर के वोट गायत्री ताई को दिए। तो जिस तरह से मुसलमानों ने गायत्री ताई को वोट दिए, हमारी उनसे बड़ी नम्र विनंती है कि वो उसी तरह से मुसलमानों के वार्डों में स्पीडली काम करे, क्योंकि ये पूरा श्रेय जो जाता है जीत का गायत्री ताई का, सिर्फ मुस्लिम समाज के ऊपर ही जाता है कि मुस्लिम समाज की ताकत पे ही गायत्री ताई जीत कर आई है। क्योंकि 42,000 में से आधे से ज़्यादा वोट मिलना ये बहुत बड़ी बात है। 21,000 वोट उनको मुस्लिम प्रभागों से आए हैं। तो हमारी उनसे नम्र विनंती है कि वो जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत सालों से हमारे वार्डों के काम नहीं हुए और यही कामों को लेकर हम लोग पॉलिटिक्स में आए थे कि हमको काम करना है, लेकिन अब उनके नगर सेवक भी और उनका नगर अध्यक्ष भी जीत के आया, तो अब तो कोई अड़चन है ही नहीं। तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द मुस्लिम वार्डों के काम करे, और हमारा पूरा सपोर्ट उनको है। जहाँ कहीं भी उनको हमारी ज़रूरत वार्डों में महसूस होती है, जो उनके नगर सेवक जीत कर आए, तो उनके साथ हम कदम से कदम मिला के खड़े, क्योंकि हमारा विज़न जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हाँ बिल्कुल सही है, इफेक्ट तो आया, क्योंकि अब बहुत सारे तरफ ये प्रोपेगेंडा चलाया गया कि उनके पास काम तो था नहीं कि हमारे काम की बराबरी करे और हमारे से ऊपर अपने आप को दिखाया कि भाई इनसे ज़्यादा हमने काम किया। तो बस एक ही चीज़ पकड़ के रखे थे उन्होंने कि ये गुस्ताखे रसूल और बीजेपी की बी टीम है। तो उन लोगों से मेरा एक खुला चैलेंज है कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि पूना के अंदर महानगर पालिका में शरद पवार गढ़ तुतारी और अजीत पवार गढ़ घड़ी का गठबंधन हुआ, दोनों मिलकर लड़ रहे। तो अब जो लोग तुतारी से जीत के आए तो ये इस्तीफा देंगे, ये क्या करेंगे, या जो लोगों ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया था अब वो इनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, इस पे हमारी नज़र है। क्योंकि जिस तरह से माहौल बनाया गया था बहुत गलत है, और हम जो गठबंधन घड़ी का और तुतारी का पूना में हुआ, हम उसको एक पॉलिटिक्स की निगाह से देखते हैं कि हर तरफ का समीकरण अलग अलग होता है, हर इलाकों का समीकरण अलग अलग होता है, तो मुस्लिम समाज ने उसी तरह से देखना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, जो रिजल्ट आया हमें दिल से मंजूर है, और हम आगे और ताकत के साथ बढ़ के काम करेंगे, क्योंकि हमें इस इलेक्शन से बहुत सीखने मिला। मेरा तो पहले ही और फर्स्ट टाइम था, बहुत चेहरे पहचाने भी गए, बहुत चीज़ें सीखने मिली, और इंशाल्लाह आगे हमारी पूरी टीम इससे ज़्यादा ताकत से काम करेंगी। हम जैसा लोगों के लिए खड़े थे और काम कर रहे थे, हम आज भी और आइंदा वाले कल भी हम इसी तरह खड़े रहेंगे और लोगों के काम करेंगे। जहाँ कहीं भी लोगों की समस्या रहेंगी, हम उनका हक दिलाने के लिए हमेशा उनके लिए तत्पर खड़े। मैंने इससे पहले भी आपको बोला कि हमारा विज़न डेवलपमेंट है, उन्होंने वादा किया वो ज़रूर काम करेंगे। जहाँ कहीं भी हमारे वार्डों में उनके नगर सेवकों को जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हम उनके साथ है, लेकिन अगर काम नहीं होंगे तो जैसे हमने बीजेपी के खिलाफ लड़ते आए, फिर इनके खिलाफ भी हमको लड़ना पड़ेगा। हारने की वजह ये बस अपोजिशन वालों ने हमारे खिलाफ लोगों का माइंड डाइवर्ट किया। हमारे जो काम थे वो काम को पीछे रख के उन्होंने गुस्ताखे रसूल और चीज़ों को प्रोपेगेंडा किया। जैसे आप देखेंगे अगर तो संतोष भाऊ दाड़ी ने पुरानी विजिट स्कूल के पास में रोड का काम किया था ना ज़बरदस्त। पापा मेंबर ने, हम जनाजे लेके जाते थे, सही से ढंग से रोड नहीं थे, उन्होंने जनाजों पे जाने वाले रोड को बनाया, जैसे हम रात दिन हमारे मुसलमान जो है तो कब्रस्तान में जाते हैं उस रोड को बनाया। मैं एनजीओ के माध्यम से कई सालों से काम कर रहा हूँ। आशिक सेठ के पास हर तरह के मुद्दे, हर तरह के काम आते हैं, चाहे पुलिस स्टेशन का हो, वार्ड का हो, और हमेशा उनका हाथ ऐसी है वो लोगों की मदद में। तो इतने सारे हमारे काम, इतने सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये चीज़ों को उन्होंने एक
साजिश के तहत लोगों का माइंड डाइवर्ट किया ताकि लोगों का इनके कामों पे ध्यान ही ना जाए, सिर्फ एक वर्ड लेकर आ जाओ गुस्ताखे रसूल और इसमें लोगों को उलझा दो, और उसी में वो उनके उसमें कामयाब हुए और हम लोगों तक पहुंचने में, लोगों के जहन साफ करने में हम कहीं ना कहीं नाकाम रहे। ये मानने में हमको कोई हर्ज नहीं है। अब तक तो हम अजीत पवार गढ़ में हैं और अभी आगे जैसे जैसे काम कर रहे हैं, अगर हमारी नीतियों पे चीजें सही चलती रही और डेवलपमेंट और विकास होते रहे तो हम उनके साथ हैं, करते हैं। लेकिन अब इसमें बहुत सारी दिक्कत है कि बहुत सारी जगहों पे 3 मशीन होने की वजह से बहुत सारी हमारी ऐसी महिलाएं थी जो थोड़ा सा समझ नहीं पाई, बहुत सारी गलतियां आई, लेकिन हमको उसमें ना जाते हुए हम ये अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम ये आह्वान भी करते हैं, क्योंकि हम जब ये इलेक्शन में खड़े, जितने हमारे साथी नौजवान हैं, हमारे सीनियर्स है, हमारा मकसद एक ही था कि वार्डों में डेवलपमेंट हो, और ये डेवलपमेंट की नीयत से हम लोग इलेक्शन में आए थे। लेकिन जो भी परिणाम आया उसको हमने माना। लेकिन अब जिस तरह से भुसावल के मुसलमानों ने गायत्री ताई को जो बहुमत दिया और जो वोटों से जिताया, तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं कहीं भी रहूँ, जो सच बात है वो बोलने में वो नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान वार्डों से बहुत ज़्यादा बहुमत गायत्री ताई को मिला। उसकी वाहिद वजह थी संतोष भाऊ चौधरी, क्योंकि संतोष भाऊ चौधरी की मुसलमानों में जो छवि है वो मसीहा की है, और संतोष भाऊ का आज भी वर्चस्व मुसलमानों वार्डों में बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि स्टार्ट से वो मुसलमानों में रहते आए और मुसलमानों में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। तो गायत्री ताई को जो भी बहुमत मिला बिहार संतोष भाऊ चौधरी की वजह से मिला, और संतोष भाऊ की वजह से ही वो मुसलमानों के वार्डों से लीड ली। अब आप देखेंगे कि 50 वार्डों के 25 प्रभाग है, तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 9 मुस्लिम प्रभागों में से लगभग 42,000 में से 21,000 वोट गायत्री ताई को मिले। 42,000 में से 21,000 हम ले लो, 21,163 या 68 ऐसा कुछ है, तो आधे से ज्यादा वोट सिर्फ मुस्लिम वार्डों से उनको मिले, और 16 प्रभाग जितने हिंदू है उसमें से आधे से भी कम मिले। तो बताने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे मुसलमानों ने एकजुटता के साथ संतोष भाऊ चौधरी पे भरोसा करते हुए गायत्री ताई को जिताया।